Okay guys, so welcome back to my channel. In the previous video you have studied about how the Malcolm Jones is facing the situation just because he is not habitual to say goodbye, क्योंकि वो सिर्फ गुड बाय नहीं बोल पाता है, इसलिए उसको बहुत सारी लोगों की बातों को फेस करना पड़ता है, उनके जोक्स को, जैसे कि आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ द स्टोरी, and I hope that in this section only we are going to end the story, and at the end you will realize that how चीज़ों को लेट गो ना करने से या फिर ना बोलने से, ठीक है, गुड बाय ना बोलने से, वन कैन अल्टीमेटली लीड्स टू द डेड बेड, which Malcolm Jones is now going to be. So what happened? Just then it turned out that the favorite child of the family, अभी अभी ये बात पता चली है कि जो फेवरेट चाइल्ड है फैमिली का, ठीक है, सच अ डियर लिटिल रॉम्प. रॉम्प मीन्स बहुत ही नॉइजी बच्चा जो है इनकी फैमिली का, होस्ट की फैमिली का, हैड हिडन मिस्टर जोन्स हैट, उसने मिस्टर जोन्स के हैट को छुपा दिया है. सो पापा सेड दैट ही मस्ट स्टे, इसलिए पापा यानी उस लिटिल रॉम्प के पापा बोलते हैं कि ही मस्ट स्टे, उसे रहना चाहिए. एंड इन्वाइटेड हिम टू पाइप, और उनको इनवाइट करता है कि तुम आओ सिगरेट पी लो, आप भी हमारे साथ सिगरेट पी लीजिए. एंड अ चैट, और हमसे बातें करिए. पापा हैड द पाइप, पापा ने सिगरेट पिया. एंड गेव जोन्स द चैट, और गेव जोन्स से बातें करने लगी. एंड स्टिल ही स्टेड, और तब तक उसको रहना ही था क्योंकि उसकी हैट नहीं मिल रही थी. एंड सेकेंड व्हाट हैपन कि इन्होंने सिगरेट और बातों में उसको, मिस्टर जोन्स को फंसा दिया था. एवरी मोमेंट ही, अब यहाँ से ओके ना फ्रॉम दिस होप यहाँ से क्लाइमैक्स आना स्टार्ट होता है. एवरी मोमेंट ही, so what we have read, every moment he meant to take the plunge means वो हर बार पूरी कोशिश करता है कि वो गुड बाय बोले, but could not, लेकिन नहीं बोल पाता. Then पापा began to get very tired of Jones, तब पापा सोचते हैं कि ये बहुत ढीठ है कि ये जा नहीं पा रहा है. उनको ये प्रॉब्लम नहीं पता होती कि वो गुड बाय नहीं बोल पा रहा है. and what happened, and indulged and finally said, अब now what happened, अब उसकी हद हो जाती है और फिर वो फाइनली बोलता है with jocular irony, यानी इनके फादर हंसी मजाक में इससे बोलते हैं that Jones had better stay all night, कि जोन्स हमारे साथ क्यों ना आज रात भर रुक जाए. They could give him a shakedown, अब ये चीज़ जो है इसको एकदम शेक डाउन, दिस इज़ मिस्टर जोन्स, ओके, ये चीज़ मिस्टर जोन्स को शेक डाउन कर देती. कहती अरे मैं सोचा था मैं 8:30 बजे चला जाऊंगा, लेकिन अब ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम आज हमारे यहाँ, हमारे रात जो आज रात है वो आज हमारे यहाँ ही रुक जाओ. अब ये चीज़ के लिए इनको मैं कैसे मना करूँ, ठीक है. जोन्स मिस्टूक हिज मीनिंग, लेकिन ये इसको ताना मार रहे थे, लेकिन ये इनकी बात को इमोशनली सीरियसली ले लेता है बिकॉज ही इज़ वेरी इमोशनल, मॉडेस्ट एंड हम्बल टाइप ऑफ पर्सन, बट ही इज़ लिटिल हार्टेड. सो वॉट ही इज़ डूइंग, ही स्टार्टेड आयरनिंग, सटाराइजिंग दिस हिज गेस्ट. वो अपने गेस्ट पर सटायर मारने लगते हैं, अपने गेस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उसको ये चीज़, मिस्टर जोन्स को ये चीज़ बहुत ही पर्सनल फील होती है और इमोशनली उस चीज़ को वो अटैच कर लेते हैं और ना नहीं कह पाते हैं. एंड थैंक हिम विद tears in his eyes, and Papa put Jones to bed on the spare room and cursed him हर्टली. अब पापा ने तो इनसे बोल दिया था कि आप जो है हमारे यहाँ रुक जाइए, तो इनके रुकने का, इनके प्रॉपर बेड का इंतज़ाम भी एक अलग रूम में करवा दिया जाता है. आफ्टर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे पापा वेंट ऑफ टू हिज वर्क इन द सिटी. आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद अगली सुबह होती है नाश्ता, ये इनके फादर नाश्ता कर रहे होते हैं, ये अभी भी सो रहे होते हैं और ये चले जाते हैं काम पर. एंड लेफ्ट जॉन प्लेइंग विद द बेबी,
ब्रोकन हार्टेड। इनका मन नहीं होता है कि जोन्स जो है वो रुके, और बल्कि जोन्स खुद कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये काम पर चले जाते हैं और घर में रहता है जोन्स और उनका बच्चा, और वो दोनों खेल रहे होते हैं। His nerves were utterly gone. His nerves means अब तो लग रहा है उसकी अकल ही काम नहीं कर रही कि अब उसे चले जाना चाहिए। Nerves means brain. He was meaning to leave all day, but the thing had got on his mind and he simply could not. यानी कि वो पूरे दिन ये चीज़ सोच रहा था कि मैं कैसे इन लोगों से बोल दूं कि अब मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बोल पा रहा था। जैसे वो खाना खाते टाइम कंटिन्यूसली ही वॉज थिंकिंग दैट अब मैं इन लोग से कह दूंगा कि मैं 8:30 बजे चला जाऊंगा, बट एक्चुअली वो नहीं बोल पाता है। बोल भी पाता है तो उसको जो है वो थोड़ी देर और रुकने के लिए बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उनको इनकार नहीं कर पाता है। When पापा केम होम इन द इवनिंग, सो जब पापा घर आते हैं, ही वॉज सरप्राइज्ड एंड चैलेंज्ड, यानी इनके फादर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं टू फाइंड जोन्स स्टिल देयर, कि जोन्स अभी भी जो है वो रूम उनके घर में है। ही थॉट टू जॉकी हिम आउट विद अ जेस्ट, ये इनका बहुत बुरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, ठीक है। एंड सेड ही थॉट ही शुड हैव टू चार्ज हिम, और उसका मजाक उड़ाते ही वो ये बोलते हैं कि अब तुम जो मेरे घर में रुक रहे हो ना, अब देखना मैं तुम्हारे रुकने पर चार्जेस लगाऊंगा, ठीक है। ही शुड हैव टू चार्ज हिम फॉर हिज बोट। ही द अनहैप्पी यंग मैन स्टार्टेड वाइल्डली फॉर अ मोमेंट। पहले तो ये थोड़ी देर इनको जो है वो ऐसे इनकी तरफ देखते रहते हैं। देन रंग पापाज हैंड, तब वो पापा के हैंड को पकड़ लेते हैं टाइटली। पेड हिम अ मंथ बोर्ड इन एडवांस, और उनको 1 मंथ का पैसा एडवांस में दे देते हैं। एंड ब्रोक डाउन एंड सॉफ्ट लाइक अ चाइल्ड, और बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगते हैं कि अरे ये कितने अच्छे हैं कि मुझको जो है ये कह रहे हैं कि आप हमारे घर 1 महीना रुक जाइए, और मैं कितना बुरा हूँ कि मैं इनसे ये नहीं कह पा रहा हूँ कि अब मुझे चले जाना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द वीक पॉइंट ऑफ मिस्टर जोन्स। सो व्हाट हैपन in the day that followed, he was moody and unapproachable. इन द डेज़ यानी जिस तरीके से दिन गुजर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनको 6 वीक्स की छुट्टियां मिली है, समर वेकेशन मिली है, और ये क्लर्क में काम करते हैं, चर्च में काम करते हैं। तो व्हाट हैपन कि इनको मिला है करीबन 1 हफ्ता, 1 महीना 2 हफ्ते की छुट्टी, और इनको 1 महीना एडवांस यहाँ रुकने को बोल दिया गया है, ठीक है। So इनकी पूरी समर वेकेशन is now going to spoil in this house only. In the day that followed, he was moody and unapproachable. He lived, of course, entirely on the drawing room, and the lack of air and exercise began to tell sadly on his health. क्योंकि इनका इंतज़ाम ड्राइंग रूम में किया गया था सोने का, और ये कहीं बाहर नहीं जाते थे, और इस वजह से इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। ही पास्ट हिज टाइम इन ड्रिंकिंग टी, वो सिर्फ चाय पीते थे और फोटोग्राफ्स देखते थे, लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। ही वुड स्टैंड फॉर आवर्स गेजिंग एट द फोटोग्राफ्स ऑफ पापाज अंकल्स फ्रेंड। ये सिर्फ क्या करते थे, ये पापा के जो अंकल थे और अंकल के जो फ्रेंड थे उनकी ये फ़ोटोज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ्स में देखते रहते थे। और वो जो पापा के अंकल थे और उनके जो अंकल के फ्रेंड जो थे वो क्या पहने हुए थे, बंगाल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। टॉकिंग टू इट, और उनसे ही ये जो है बात करते रहते थे। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, टॉकिंग टू इट समटाइम्स स्वेरिंग बिटरली एट इट, और कभी कभी तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बिटरली गुस्सा दिखाने लगते थे, उनको स्वेरिंग करने लगते थे। यू नो व्हाट इज स्वेरिंग? स्वेरिंग एक एक्टिविटी होती है। स्वेरिंग एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम अगले को गुस्से में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, ठीक है, गलत बातें उनके लिए करते हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था फ़ोटोग्राफ्स देखते देखते, तो वो अब उस फोटोग्राफ्स को स्वेर करने लगता था, ठीक है। एट लेंथ यानी काफ़ी लंबे टाइम के बाद द क्रैश केम, अब यहाँ पर क्रैश आता है, बुरा होता है। दे कैरीड हिम अपस्टेयर्स ऑन रैगिंग डेलेरियम, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये
जितने भी इनकी फैमिली होती है, होस्ट की फैमिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोन्स बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके होते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो ये उनको उठाते हैं, आप स्टेयर्स लेकर चले जाते हैं, रैगिंग हिम डेलीरियम और फीवर, इनको बहुत तेज़ बुखार हो गया होता है, क्योंकि ये ड्राइंग रूम में रहते थे, ये सिर्फ चाय पीते थे, ये सिर्फ फोटोग्राफ्स को देखते थे, मेंटली ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, ठीक है। द इलनेस दैट फॉलोड वॉज टेरेबल, अब इनको जो बीमारी लगी थी वो बहुत ज़्यादा टेरेबल थी, ओके। सो डेलेरियम इज़ अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज ड्यू टू सिकनेस, मैंने आपको बताया था ना, डिप्रेस्ड हो चुके थे, इनका माइंड बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था कि अब ये अजीब अजीब एक्टिविटीज़ करने लगे थे और इनको एक दिमागी बुखार टाइप का हो चुका था, ठीक है। नाउ गोइंग टू द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी। सो रिकॉग्नाइज्ड नो वन, अब क्योंकि इनको दिमागी बुखार हो गया था तो ये किसी को भी नहीं पहचान रहे थे, नॉट इवन पापाज अंकल्स फ्रेंड, और ना ही वो अब पापा के अंकल के फ्रेंड को पहचान रहे थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द टेक्स्ट इज लिटिल बिट ब्लर बिकॉज आई हैव ओनली द पिक एंड आई डोंट हैव द बुक, so hopefully I'm reading each and every text so you that understand it very well, okay. So recognize no one, not even papa's uncle friend, to his Bengal यूनिफॉर्म, ओके, इन हिज बंगाल यूनिफॉर्म। नाउ व्हाट हैपन, आपको पता था पापा के अंकल के जो फ्रेंड थे वो बंगाल यूनिफॉर्म में थे, जिनको देखकर वो बुरी बुरी बातें स्वेरिंग करते थे, लेकिन अब ये वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट एक्चुअली पर्सन इज़ प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स, ओके। एट टाइम ही वुड स्टार्ट अप फ्रॉम हिज बेड, अब एक टाइम होता है कि ही वुड स्टार्ट अप फ्रॉम हिज बेड, वो अपने बेड से उठते हैं, मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि वो बेड से उठते थे, शरीर कांपते थे, ठीक है, और कहते थे व्हेन वेल आई थिंक आई, कि अब मुझे लगता है कि मुझे, एंड देन फॉल बैक, और फिर वो वापस गिर जाते थे अपॉन द पिलो विद अ हॉरिबल लाफ, और हंसते हंसते वो वापस से बेड पे लेट जाते थे। देन अगेन ही वुड लीप अप, और फिर इस तरीके से फिर वो उठते थे और क्राई करते थे और चीख चीख कर कहते थे अनदर कप ऑफ टी एंड मोर फोटोग्राफ्स हर हर। तो यहाँ पर वो जो है वो हाफ हाफ एक तरीके से मेंटली एकदम उस सिचुएशन में कैद हो चुके थे, जिस सिचुएशंस में वो लोगों से ये नहीं कह पा रहे थे कि नाउ इट इज़ द टाइम फॉर मी टू लीव द हाउस, ओके। सो at length means after a long time, after a month of agony on the last day of his vacation, यानी कि अब बहुत दुख का समय आता है, दुख का महीना आता है जिसमें वो वकेशन का, उनकी समर वेकेशन का लास्ट डे होता है, ही पास्ड अवे, वो उनकी डेथ हो जाती है। दे से दैट व्हेन द लास्ट मोमेंट केम, वो ये कहते हैं कि जब लास्ट मोमेंट आया था, ही सैट अप इन द बेड विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, वो अपने बेड पर उठकर बैठते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल के साथ, ठीक है, ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेइंग अपॉन हिज फेस, और उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट, एंड सेड वेल द एंजल्स आर कॉलिंग मी, और कहते हैं कि मुझको एंजल्स बुला रही हैं, आई एम अफ्रेड आई रियली मस्ट गो नाउ, गुड आफ्टरनून, मुझे डर सा लग रहा है लेकिन अब मुझे वाकई चले जाना चाहिए, गुड आफ्टरनून, एंड द रशिंग ऑफ हिज स्पिरिट फ्रॉम इट्स प्रिजन, रशिंग ऑफ द स्पिरिट मीन्स आत्मा, सोल। सो व्हाट हैपन कि अब उनकी सोल जो है वो प्रिजन यानी उनकी बॉडी से निकल चुकी है, प्रिजन हाउस मीन्स द बॉडी वॉज अ रैपिड, और इतनी तेज़ी से निकली है एज अ हंटेड कैट, जिस तरीके से जो हंटेड कैट्स होती हैं वो पास करती हैं ओवर अ गार्डन फेंस, अगर किसी कैट को कोई शिकार मिल जाए तो वो कितनी तेज़ी से उस गार्डन फेंस में से दौड़ कर जाती है अपने शिकार की तरफ, सिमिलरली मिस्टर जोन्स की जो सोल है वो भी इतनी तेज़ी से निकली है उनकी प्रिजन बॉडी से कि अब जैसे वो बिल्कुल थक चुकी थी और अब वो वाकई यहाँ से चली जाना चाहती थी, और वो लोगों से बोल के गई, होस्ट में घर से मतलब होस्ट के फैमिली मेम्बर से बोल के गई गुड आफ्टरनून,
सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपन एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी कि मिस्टर जोन्स जो होते हैं वो अनेबल होते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं लोगों से कि वो वाकई अब चले जाना चाहते हैं. वेल, आई थिंक आई hope you have understand the story and how Mr. Jones is facing the situations. Okay, और किस तरीके से उनकी होस्ट ने उनके साथ बिहेवियर रखा और किस तरीके से इन्होंने अपने जो है जिसके पास वो अपने फ्रेंड के पास गए उनसे मिलने के लिए, उनको लेकर इनका क्या बिहेवियर था. ठीक है, please hit the like button if you like the story and comment me if you find any query from the starting till end. Thank you.